हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले ट्यूटोरियल में हमने समझा था कि इक्वेशंस होती क्या हैं और इस ट्यूटोरियल में हम इक्वेशंस को फॉर्म करना सीखेंगे। सॉल्व करना नहीं, इक्वेशंस को फॉर्म करना सीखेंगे। और ये स्क्रीन पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक का है, क्लास 7 का। तो चलिए इसमें से कुछ इक्वेशंस को हम फॉर्म करते हैं। ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स को हमको मैथमेटिकल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और जब हम मैथमेटिकल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो इक्वेशंस बनेंगी। बहुत आसानी से आप इनको फॉर्म कर सकते हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इक्वेशंस में अगर आपने कंसंट्रेट करके नहीं उसको समझने की कोशिश की तो आप बार बार पढ़ेंगे और इक्वेशंस आपसे फॉर्म नहीं होंगी। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो बहुत ध्यान से देखें कि द सम का मतलब होता है कि जब हम चीज़ों को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट निकल के आता है उसे हम कहते हैं सम। तो सम ऑफ का मतलब का, नंबर्स को नंबर्स, तो कुछ नंबर्स के सम की बात की जा रही है। इंग्लिश में सम किसका होगा वो आपको आगे मिलेगा। मतलब सम किसका है वो आपको आगे मिलेगा। द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड 4, मतलब एक्स और 4 के सम की बात हो रही है। तो हम यहाँ एक बना लेते हैं कि एक्स और 4 का सम कैसे निकलेगा, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हमें एक्स प्लस 4 करना पड़ेगा, ठीक है। इज 9, इज 9 का मतलब 9 होता है। कहने का मतलब ये है कि 4 और s को जब हम जोड़ते हैं, जब हम उनको ऐड करते हैं तो हमें 9 मिलता है। तो जो मिलता है उसे हम इक्वल लगा के लिखते हैं। तो x प्लस 4 को जोड़ेंगे तो हमें 9 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाएंगे, मैथमेटिकल सेंटेंस लिखेंगे, जहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये हो गई इक्वेशन फॉर्म। अब हमको सॉल्व नहीं करना, यहाँ तो हमें खाली इक्वेशंस फॉर्म करनी है। अब भाई हम दूसरे पर आते हैं। टू सब्ट्रैक्टेड, यानी टू को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो जिसमें से घटाना है वो आपको आगे दिया गया है। फ्रॉम का मतलब से, वाई का मतलब वाई, तो आपको टू को घटाना है और किससे घटाना है, वाई से घटाना है। तो जिसमें से नंबर घटाना है उसे हमें पहले लिखना पड़ता है, जिसको घटाना है उसको हमें 2 में लिखना पड़ता है। मतलब जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसे आपको पहले लिखना है और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसे बाद में लिखना है। तो टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाई, ये तो बन गया है एक्सप्रेशन। आगे दिया गया है इज 8, यानी अगर हम वाई में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 मिलता है। जो मिलता है उसे आपको यहाँ पे लिख देना है ना। तो देखिए, फर्स्ट की इक्वेशन ये बन गई, सेकंड की इक्वेशन ये बन गई। अब आते हैं थर्ड पे। 10 टाइम्स a इज 17। तो हमने एक एडिशन का एग्जाम्पल ले लिया, एक सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल ले लिया। अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड में क्या लिखा गया है, थर्ड में ये लिखा गया है 10 टाइम्स। देखिए, मैथमेटिकल सेंटेंस में अगर आपको 10 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स कुछ भी मिलता है तो इसका मतलब हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 टाइम्स का मतलब है किसी को 10 से मल्टीप्लाई करने से हमें वो 10 टाइम्स मिल जाता है। तो जैसे 10 टाइम्स ए का मतलब है कि ए का 10 टाइम्स, और किसी का 10 टाइम्स निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई करिए। मीन्स यहाँ पे 10 इंटू ए, ठीक है। इज वही, इज की जगह इक्वल लगा दो, ये हो गया आपका। और ये है आपका 70, तो आपने यहाँ पे 70 लिख दिया। ये हो गई इक्वेशन आपकी। आगे है आपकी फोर्थ इक्वेशन है द नंबर बी डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए यहाँ पे हमने एक मल्टीप्लिकेशन का भी ले लिया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। द नंबर बी मतलब बी कोई नंबर है, डिवाइडेड बाई 5, उसे 5 से डिवाइड करना। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बहुत तो हमारा पिछला ट्यूटोरियल देख लीजिए, वहाँ पर मैंने ये बी और 5 दोनों को कैसे कंबाइन करते हैं मैंने बताया हुआ है। द नंबर बी यानी बी है, डिवाइडेड बाई 5 मतलब 5 से इसको डिवाइड किया जाए। तो 5 से डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर या तो ऐसे लिखें, ठीक है, लेकिन हम b डिवाइडेड 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर वाले नंबर को नीचे वाला नंबर डिवाइड करता है, यह आपका न्यूमरेटर है या आपका डिनोमिनेटर है ना। तो b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 16। गिव्स का मतलब देता है, देता का है मतलब ये है कि b बाई 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो इक्वल टू के बाद लिखना है। मतलब जनरली हम यहाँ पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट नंबर लिखते हैं। तो ये हो गया आपका 6। इसका मतलब हो गया कि b को जब 5 डिवाइड करेगा तो 6 मिलेगा, यानी b डिवाइडेड बाई 5 इज 6। अब आते हैं हम यहाँ पे फिफ्थ पे। फिफ्थ में कहा गया 3/4। 3/4 का मतलब है कि 3/4। 3/4 का मतलब क्या है, 3/4। और ऑफ का मतलब है कि किसमें से 3/4 आपको निकालना है, टी, टी का 3/4 निकालना है। तो
अगर आपको किसी का 3/4 1/4 कोई पार्ट निकालना है, क्योंकि ये तो पार्ट है, आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि अगर आपको 3/4 किसी का निकालना है तो चुपचाप आप 3/4 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका 3/4 मिल जाएगा। जैसे 50 है, 50 का आधा होता है 25, तो 50 का अगर आपको हाफ निकालना है तो हाफ का जो पोर्शन होता है वो 2 लिखा जाता है, 1/2 लिखा जाता है। तो आप 50 को 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आधा मिल जाएगा। अगर आप 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 का 1/3 मिलेगा। 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 का 1/4 मिलेगा। 1/4 का मतलब इसका फोर्थ पार्ट। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 3/4 इंटू टी। और जब हम नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो जनरली हम मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगाते हैं इक्वेशन में, तो हम इसको हटा देंगे यहाँ पे, तो ये टी नज़दीक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 टी। 3/4 ऑफ टी इज 15, इज मतलब 15 मतलब टी का 3/4 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा इक्वल टू के बाद लिखेंगे उसको हम 15। तो एक इक्वेशन ये बन गई। इसके बाद है 6 में कहा गया 7 टाइम्स m, तो यहाँ हमने 10 टाइम्स a निकाला था, यहाँ 7 टाइम्स m निकालेंगे, तो 7 टाइम्स m जो है वो 7 इंटू m होगा, जिसको हम लिखते हैं 7m। 7 टाइम्स m प्लस 7, मतलब इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो m का आप 7 टाइम्स निकाल लो, फिर उसमें प्लस 7 कर दो, तो हमने m का 7 टाइम्स निकाल लिया, अब इसमें हम प्लस 7 कर देते हैं, ठीक। गेट्स यू, देखिए यहाँ पे इज है, यहाँ पे गिव्स है, यहाँ पे गेट्स यू। गेट्स यू का मतलब अगर आप m का 7 टाइम्स निकाल के अगर उसमें 7 प्लस करोगे तो आपको 77 मिल जाएगा, तो जो मिल जाएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे 7th है 1/4 ऑफ ए नंबर x। अब यहाँ पे a नहीं है बल्कि नंबर x है, तो x का 1/4 -4, फिर से देखिए x का 1/4 -4, इसका मतलब x का 1/4 निकालो, फिर उसमें से 4 माइनस करो तो आपको 4 मिल जाएगा। तो हम टुकड़े टुकड़े में लिखते हैं, 1/4 ऑफ ए नंबर x का मतलब x का 1/4, तो 1/4 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/4, और फिर इसमें से आपको 4 माइनस भी करना है और तब जाके कहीं आपको फिर 4 मिलेगा। तो इसको यहाँ पे ये जो सही नहीं लिखा गया, इसको सही तरीका लिखने का है x/4, क्योंकि 1/4 इंटू एक्स का मतलब 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा और 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, तो इसलिए आपको इसको x/4 ही लिखना है। ये हो गया। 8th, अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है चैनल के डिस्क्रिप्शन, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। 8 में दिया इफ़ यू टेक अवे 6, टेक अवे का मतलब घटा देना, सबट्रैक्ट कर देना। अगर आप 6 को ले लेते हो, ठीक, फ्रॉम मतलब 6, फ्रॉम 6 का मतलब 6 में से 6 ले लेते हो। कुछ लोग इसको जब इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में तो प्रॉब्लम आती है उन्हें, तो आपको इंग्लिश में इस तरह से चलना है कि इफ़ यू टेक अवे 6, अगर आप 6 को ले लेते हो तो किस में से 6 लोगे, किस में से 6 को सबट्रैक्ट करोगे, किस में से 6 को घटाओगे, वो आगे दिया गया होगा, फ्रॉम करके दिया होता है। तो फ्रॉम 6 का मतलब इसमें से इसे घटाना है, इसमें से इसे घटाना है, फ्रॉम 6, तो 6 इसे हम पहले लिखेंगे और फ्रॉम के पहले वाला बाद में लिखेंगे। तो अगर हम इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6, ओह 6 में से नहीं लेना है, 6 टाइम्स y में से लेना है, मतलब हमको ये एक चीज़ है, ये एक अलग है और ये एक अलग है। तो इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, अगर हम y का 6 टाइम्स कर दें और फिर उसमें से 6 घटाएं, ठीक है, ये है। तो 6 टाइम्स y जो है वो तो हो जाएगा आपका 6y, अब उसमें से 6 घटाना है तो -6 कर दोगे तो 6 घट गया, तब आपको क्या मिलेगा 60, जो मिलेगा उसे हमें यहाँ लिखना है। अब आते हैं 9 पे। 9 में इफ़ यू ऐड 3, अगर आप 3 जोड़ देते हो, ठीक, मतलब एक चीज़ आपकी ये है, किस में जोड़ते हो, टू 1/3 ऑफ z, यानी z का 1/3 निकाल कर उसमें अगर 3 ऐड करोगे, मतलब z का पहले आपको 1/3 निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 3 किस में ऐड करना है, जिसमें ऐड करना है पहले तो हमें वो फाइंड करना पड़ेगा, तो जिसमें ऐड करना है वो z का 1/3 है, ठीक है, अभी हम निकालते हैं, चलो निकाल ही लेते हैं। z का 1/3 होगा z/3, अब आप समझ गए होंगे कैसे निकाला मैंने, z
को 1/3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो z का 1/3 निकलेगा। तो सीधी सी बात है, z इंटू 1 क्या हो जाएगा, z, और 3/3, ठीक है, तो z/3 हो गया। इसके बाद है, इसमें हमें क्या ऐड करना है, इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, तो 1/3 ऑफ z में अगर हम 3 को ऐड कर दें, जैसे कहा गया वैसे ही करना, 3 को पहले नहीं लिखना बल्कि 3 को बाद में लिखना है, क्योंकि हम इसमें ऐड कर रहे हैं, 3 में नहीं ऐड कर रहे हैं। जिसमें ऐड करेंगे पहले लिखा जाएगा, जिसमें से घटाएंगे पहले लिखा जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले लिखा जाएगा। तो आपको मिलता है 30, तो ये हो जाएगा 30। ये हमने सारी की सारी इक्वेशंस फॉर्म कर दी। कितना ईजी है ना। अब हम इस फॉर्मेट में लेंगे, मतलब इक्वेशन दी गई होगी और हम उसे मैथमेटिकल सेंटेंस में, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, ये भी हम एनसीईआरटी की बुक से ही लेते हैं। देखिए, ये दी गई हैं कुछ इक्वेशंस, इनको हमको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं। इसमें स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज है उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। आपकी लैंग्वेज कोई डिफर कर सकती है हमसे, जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। p+4 का मतलब है अगर p में 4 ऐड किया जाए। देखिए यहाँ पे 4 में p ऐड नहीं किया गया, p में 4 को ऐड किया गया है, तो हमें 15 मिलता है। तो आप चाहें तो एक स्टेटमेंट इस तरह से लिख सकते हैं, द सम ऑफ, क्योंकि भाई p+4 करोगे तो सम निकल के आएगा, द सम ऑफ p एंड 4 इज 15, ये हो गया। या दूसरी लैंग्वेज हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब करके, 4 व्हेन एडेड, 4 को जब जोड़ा जाए टू p गिव्स 15, ऐसे आप लैंग्वेज बना सकते हो। दूसरा है m-7 = 3, मतलब m में से 7 घटाना है, m में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम एक लैंग्वेज तो ये बना सकते हैं, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। ये आप लिख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लिख सकते हैं कि when m is subtracted from 3, 7 it gives 3। मतलब लैंग्वेज अलग हो सकती है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपने लैंग्वेज बनाई है, जो आपने स्टेटमेंट लिखा है, अगर हम उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो यही इक्वेशन बने। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो आपका स्टेटमेंट सही है। तीसरा है 2m = 7। इसका मतलब यह है कि m का 2 टाइम्स हमें 7 देता है। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो छोटा सा सेंटेंस, 2 टाइम्स m गिव्स 7। या आप लिख सकते हो ट्वाइस m गिव्स 7, ट्वाइस m गिव्स 7। यहाँ पे आप a लगा सकते हो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चौथा है, वैसे आप बड़े सेंटेंस में लिख सकते हो कि when we make 2 times m then it gives 7। इसके बाद है m/5 = 3। इसका मतलब m को 5 से डिवाइड किया जा रहा है, मतलब m डिवाइडेड बाई 5 इज 3। लिख सकते हो यहाँ पे, when m is divided by 5 gives 3। या यहाँ आप लिख सकते हो get you 3 या is 3, और ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि m डिवाइडेड बाई 5 का मतलब ये है कि 1/5 ऑफ m, 1/5 ऑफ m। लिख सकते हो आप इसको 1/5 ऑफ m या 1/5 ऑफ ए नंबर m इज 3। हो गया। इसके बाद जो फिफ्थ है वो है 3/m 3m/5 = 6। इसका मतलब ये है कि ये आपको 3m/5 मिलेगा कैसे, जब आप 5 से m को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × m 3m हो जाएगा और 5 का 5 रहेगा। तो एक प्रकार से m का 3/5 है, यानी 3/5 ऑफ m। तो यहाँ आप लिख सकते हो 3
5th of m of a number m ऐसी is या gives you or gets you 6 हो गया। इसके बाद छठा है 3p + 4 = 25, यानी p का 3 टाइम्स है, उसमें 4 को ऐड किया गया है तो 25 मिलता है। मतलब p का 3 टाइम्स है, उसमें 4 को ऐड किया गया। तो पहले तो हम एक 2 लैंग्वेज बनाएंगे, 2 सेंटेंस लिखेंगे। पहले तो हम लिखते हैं ये वाला 3 टाइम्स ए नंबर p, है ना, 3 टाइम्स ए नंबर p, 3 टाइम्स ए नंबर p when added to 4 gives 25। दूसरा हम लिख सकते हैं 4 added to, ये ज़्यादा बेटर है, 3 टाइम्स p gives 25 हो गया। इसके बाद आपका 8वां है, 7वां हमने लिख दिया, 8वां आखिरी बचा है कि p/2 + 2 = 8। मतलब p को 2 से डिवाइड करें, जो आएगा उसमें 2 को ऐड करें तो 8 मिलेगा। मतलब आपको पहले ये करना है, मतलब p को 2 से डिवाइड होते हुए दिखाना है। अच्छा, p/2 का सीधा मतलब है कि जब हम 1/2 से p को मल्टीप्लाई करेंगे तो p × p हो जाएगा और 2 नीचे आएगा, यानी p का 1/2, p का हाफ निकालोगे तो ये निकलेगा। फिर उसमें 2 को जोड़ता हुआ दिखाना है और फिर रिजल्ट 8 दिखाना है। तो इसकी इक्वेशन ऐसे बन सकती है, 8th की एडिंग टू हाफ अ नंबर p या 1/2 ऑफ नंबर p, हाफ अ नंबर p गिव्स अस 8। बाकी आप अदर लैंग्वेज बना सकते हो। यहाँ पर 7 छूट गया, उसको भी हम बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं 4p का मतलब 4 टाइम्स p, उसमें से 2 घटाना है तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p गिव्स 18, गिव्स अस 18 हो गया। वैसे बेटर ये है कि आप यहाँ ये लिखा करिए कि 4 टाइम्स ए नंबर p, मतलब ए नंबर p, इस टाइप से। तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में सीखा था कि इक्वेशंस क्या होती हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने इक्वेशंस को फॉर्म करना सीखा और इक्वेशंस बनी है तो उसको हमने मैथमेटिकल सेंटेंस स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना सीखा। अब अपनी इस नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे अगले ट्यूटोरियल से, और फिर आगे के ट्यूटोरियल्स में हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन बाय बाय।